एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 4 कठपुतली कविता का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 4 है कठपुतली कविता, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चल रहा हूँ। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी? उत्तर है, कठपुतली के मन में स्वतंत्र होने की इच्छा जागी। प्रश्न संख्या 2 है, कठपुतली सजीव होती है या निर्जीव? उत्तर है, कठपुतली निर्जीव होती है, लेकिन कविता में कवि ने उसका चित्रण सजीव रूप में किया है। प्रश्न संख्या 3 है, कठपुतली को धागे से क्यों बांधा जाता है? उत्तर है, अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाने के लिए कठपुतलियों को धागों से बांधा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, कठपुतली कविता में कवि क्या बताना चाहते हैं? उत्तर है, कठपुतली कविता में कवि हमें बताना चाहते हैं कि परतंत्रता में कोई खुश नहीं रहता। प्रश्न संख्या 5 है, कैसे लोगों को कठपुतली कहा जाता है? उत्तर है, जो लोग दूसरों के इशारों पर नाचते हैं वैसे लोगों को कठपुतली कहा जाता है। कविता से प्रश्न संख्या 1 है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर है, कठपुतली के आगे पीछे धागे ही धागे थे, अर्थात वह कुछ भी करने को स्वतंत्र न थी। वह पराधीन जीवन बिता रही थी। ऐसा जीवन उसे लंबे समय से जीना पड़ रहा था। अपनी स्वतंत्रता की चेतना जागृत होने पर कठपुतली को गुस्सा आया। प्रश्न संख्या 2 है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर है, पहली कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी नहीं हो पाती क्योंकि वह धागों से बंधी हुई है। वह दूसरों के अधीन है तथा उसका स्वयं पर कोई वश नहीं चलता। वह अपने हाथ पैर अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकती। प्रश्न संख्या 3 है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि आजादी सबको प्रिय है। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। सभी अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहते हैं। किसी भी कठपुतली को धागे में बंधे रहना और दूसरों की मर्जी से नाचना पसंद नहीं था। यही कारण था कि वे पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। प्रश्न संख्या 4 है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि एक कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। उत्तर है, यूं तो कठपुतली बंधन का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। अपनी पराधीनता पर उसे क्रोध आ गया, इसीलिए उसने आजाद होकर आत्मनिर्भर होने की इच्छा जताई। लेकिन जब सारी कठपुतलियां उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी और उसके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी तो वह डर गई। वह सोच में पड़ गई कि सबकी जिम्मेदारी लेकर वह इतना बड़ा कदम कैसे उठाए। अब तक दूसरों पर सभी आश्रित रहे हैं। एकदम से मिली आजादी में कहीं उनके कदम लड़खड़ा तो नहीं जाएंगे। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। पहला है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या 1 है, कवि और कविता के नाम लिखिए। उत्तर है, कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र जी और कविता का नाम कठपुतली। दूसरा है, कठपुतली ने अपनी इच्छा कैसे प्रकट की? उत्तर है, कठपुतली ने अपनी इच्छा क्रोधपूर्वक प्रकट की। प्रश्न संख्या 2 है, पांवों पर छोड़ देने का आशय क्या है?
उत्तर है पांवों पर छोड़ देने का आशय है स्वतंत्र कर देना। चौथा, कठपुतली किसे कहते हैं? उत्तर है काठ यानी लकड़ी की पुतली को कठपुतली कहते हैं। 5 है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर है अपने चारों ओर धागों के बंधन को देखकर कठपुतली को गुस्सा आया। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न अभ्यास उसे अपनी काश पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहेगा। थैंक यू। मैं संजय सर।